तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये श्री बालाजी मान लीजिए कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखे इसके लिए आप लोगों को मैं आज पूरा डिटेल बताता हूँ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर अपना कोई साइट ले रहा है, कोई काम ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखे कि उसको कोई नुकसान ना हो और उसको कानूनी फ़ायदा भी हो। तो इसके लिए आप लोग ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, शुरू से लास्ट तक देखें और एक भी पॉइंट स्किप ना करें, जिससे कि आप लोगों को मैं पूरा एकदम अच्छे से बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्किप ना करें। इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब लेबर चार्ज पे कोई ठेका लेता है, तो उसके लिए मैं ये सारी पॉइंटें बता रहा हूँ आप लोग कैसे ले सकते हैं। और ये सब जो लिखा जाता है, ये सब पॉइंटें ये 10 रुपया वाले या 50 वाले या 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। तो आप लोग एक भी पॉइंट स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर अपने फर्म का नाम डालिए, जो भी आपकी कंपनी का नाम या फर्म का नाम है, जो भी आप रखे हैं, तो सबसे पहले उसको लिखें। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालें। फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो ये लिखें या ना लिखें वो तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये अगर लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें और फिर यहाँ पे अपने जो भी आप लोग कंपनी से रिलेटेड कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो मेरा जैसे चैनल का नाम है ड्रीम होम एंड कंस्ट्रक्शन नॉलेज, तो मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया है। आप भी अपना जो भी कुछ भी अपना डालना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। फिर कवर्ड एरिया रेट, जो कवर्ड एरिया का रेट है वो रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कै रुपये स्क्वायर फीट हम पूरे काम को पकड़ रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है बेसमेंट। जो बेसमेंट होती है वे कितने रुपये प्रति वर्ग फीट लिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट होता है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर कितना रुपया प्रति वर्ग फीट लिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर कितना रुपया वर्ग फीट लिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट डबल हाइट फ्लोर कितना रुपया वर्ग फीट लिया जाएगा। पांचवा जो है वर्कशॉप शेड कितने रुपये वर्ग फीट लिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन पॉइंटों के बारे में बहुत सावधानी से इस पॉइंट में अपना जो पेमेंट भरेंगे कि कितना रुपया प्रति वर्ग फीट लेंगे, ये पूरा बहुत उस एरिया का पूरा चार्ज देखने के बाद कि मिस्त्री का चार्ज क्या है, लेबर का चार्ज क्या है, ढुलाई कितना पड़ेगा, ये सब देखने के बाद ही आप लोग इसमें रेट मेंशन करें कि मैं इतना रुपया वर्ग फीट लूँगा। ये सबसे महत्वपूर्ण, यही 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके पूरे कार्य को करेंगे। इन्हीं पैसों से आप लोगों को पूरा कार्य करना है, तो इसलिए इसमें आप लोग कोई भी कमी, मतलब जितना आपको जेन्युइन लगे उतना आप लोग इसमें मेंशन करें, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग ज़रूर देखें हैं, और आप पुराने भी हैं तो भी देखें, जिससे कि आप लोग को ये पता चल सके कि क्या क्या पॉइंटें होती हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है नियम एवं शर्तें में देखिए, जो पहला होता है साइट की सफाई, बिजली की तराई के लिए बोरिंग पंप एवं पानी का पाइप, मिट्टी भरने का कार्य मालिक को कराना होगा। दूसरा है इस रेट में कॉलम का फार्मा एवं छत की शटरिंग, बांस बल्ली, मिक्सर मशीन और वाइब्रेटर केवल छत की ढलाई के समय तक शामिल है। तीसरा पॉइंट है रस्सी, कील, शटरिंग टेप, शटरिंग तार, मोबिल तथा पेट्रोल आदि मालिक द्वारा देय होगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये पेट्रोल कहाँ पे लगता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी वाइब्रेटर मशीन चलाई जाती है वो पेट्रोल वाली होती है। पेट्रोल वाली भी होती है, इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली जो होती है वो लीड होती है। तो लीड का जो होता है इलेक्ट्रिक से काम होता है, जबकि जो वाइब्रेटर होती है वो पेट्रोल से चलती है, इसलिए पेट्रोल का भी प्रयोग किया जाता है छत की ढलाई के समय।
छत की ढलाई के अतिरिक्त यदि मिक्सर वाइब्रेटर की आवश्यकता होती है तो यह मालिक द्वारा इतने रुपए, जो भी मेंशन आप करना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं, इतने रुपए प्रति वर्ग फीट अलग से दे होगा। फिर 5वां पॉइंट है बेसमेंट की खुदाई, साइड की रिटेनिंग वॉल एवं फर्श की आरसीसी ढलाई इस रेट में शामिल नहीं है। इसके लिए उपरोक्त कवर्ड एरिया रेट का 50% रेट लागू होगा। जैसे मान लीजिए बेसमेंट बन रहा है तो उसकी जो नीचे का फर्श जो है अगर उसको आरसीसी करना है तो उसके लिए वो बेसमेंट रेट में नहीं होगा। बेसमेंट रेट का देखिए डबल छत हो जाता है ना, नीचे का भी छत हो जाता है और बेसमेंट का भी छत हो जाता है तो डबल छत हो जाता है, इसलिए वो 50% अलग से दे होना होगा। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आप लोग कभी ये गलती ना करें कि उसी रेट में आप ले लें फिर आप लोग काम न कर पाएँ, तो इसलिए आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त रेट में नींव की गहराई ज़मीन से 3 फीट नीचे 3 फीट ऊपर होगा। इसके अतिरिक्त ऊंचाई होने पर उसका इतना रुपये प्रति वर्ग फीट अलग से भुगतान करना होगा। जो प्लिंथ रोड लेवल होता है, रोड लेवल से नीचे 3 फीट जाना है और रोड लेवल से ऊपर 3 फीट ऊपर जाना है, इसके लिए कहा जा रहा है। और उससे अधिक होता है तो आपको अलग से रेट देना होगा। 7वां पॉइंट है फ्लोर से फ्लोर की ऊंचाई 11 फीट होगी तथा इससे ज़्यादा होने पर इतना रुपये प्रति वर्ग फीट अतिरिक्त चार्ज देना होगा। फ्लोर की जो हाइट होगी 11 फीट होगी। 8वां पॉइंट है सीढ़ी का नाप 1.5 गुना होगा। जो सीढ़ी का एरिया होता है वो उसके एरिया का 1.5 गुना होगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर सीढ़ी चैन वाली सीढ़ी का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे वो रेट और अलग हो जाएगा, तब वहाँ 1.5 गुना नहीं वो अलग से होता है। चैन वाली सीढ़ी डिजाइन वाली सीढ़ी का अलग रेट होता है। उसके लिए अगर कोई वीडियो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसका रेट क्या होता है। 9वां है जो बिल्डिंग में किसी प्रकार की रेलिंग, बाउंड्री वॉल, पैराफिट वॉल, मोल्डिंग तथा एलिवेशन का कार्य उपरोक्त रेट में शामिल नहीं है तथा इसका रेट डिजाइन के अनुसार किया जाएगा। 10वां है 3 तरफ का बाहर का प्लास्टर नहला का कार्य उपरोक्त रेट में शामिल नहीं है। ये इतना रुपया प्रति वर्ग फीट अलग से देना होगा। अगर बाहर का प्लास्टर और नहला कराते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। गेट लगाना तथा सेफ्टी टैंक का कार्य उपरोक्त रेट में शामिल नहीं है। गेट इतने रुपये तथा सेफ्टी टैंक इतना रुपया अलग से देना होगा। जो यहाँ पे गेट है वो गेट लगाने का कार्य जो है अलग से होगा और सेफ्टी टैंक बनाने का भी कार्य अलग से आपको चार्ज देना होगा, क्योंकि गेट अलग अलग जगह पे अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं और सेफ्टी टैंक जो होता है वो मतलब हर जगह अलग अलग साइज़ के बनाए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को रेट मेंशन नहीं किया हूँ, आप लोग वहाँ के रेट के अनुसार आप लोग रेट डाल सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और लाइक तो ज़रूर कर दें, जिससे कि हम फिर मोटिवेट हो पाएँ और इससे भी बेहतरीन वीडियो ला पाएँ। आप लोगों को इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए सिविल से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि मुझे इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, मैं पक्का उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। उपरोक्त रेट में किसी भी प्रकार का फर्श शामिल नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में लाल गिट्टी की कुटाई शामिल है। लाल गिट्टी की तोड़ाई इतना रुपये प्रति ट्राली अलग से देना होगा। जो लाल गिट्टी की जो तोड़ाई है वो अलग से देना होगा। डबल हाई फ्लोर स्लैब का एरिया 1.5 गुना होगा। अगर 11 फीट से अगर मान लीजिए 15 फीट है, 18 फीट है, 22 फीट है छत की हाइट तो वहाँ 1.5 गुना अलग से देना होगा। पुरानी ईंट की सफाई इतना रुपये प्रति वर्ग ट्राली अलग से देना होगा। निर्माण सामग्री 50 फीट के अंदर होना चाहिए। जो निर्माण सामग्री है वो 50 फीट के अंदर होना चाहिए। इससे दूर होने पर ढुलाई के चार्ज इतना रुपया अलग से देना होगा। जो भी चार्ज आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर मटेरियल दूर है तो आप लोग जो भी चार्ज है वो रख सकते हैं। जैसे कि कोई मकान शहर में होता है वो बहुत अंदर होता है तब मटेरियल वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें, वहाँ के जो रेट चल रहा है उस रेट पे ले लें और आपको ढुलाई चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को डाल दिया हूँ जिससे कि आप लोग इस पर ध्यान दें।
ढालदार छत का पैराफिट या पैराबोला का रेट डबल होगा। जो ढालदार छत होती है उसका रेट अलग से होगा। किसी प्रकार के पुराने निर्माण की तोड़ाई उपरोक्त रेट में शामिल नहीं है। पुराने निर्माण की तोड़ाई कवर्ड एरिया का आधा दे होगा। अगर आप लोग कोई पुराना निर्माण कार्य हो उसको भी आप लेना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, पुराने निर्माण की तोड़ाई जो होती है कवर्ड एरिया का आधा देना होता है। माल फेंकाई ढुलाई अलग से इतना रुपये प्रति वर्ग फीट देना होगा। जो भी आप मेंशन करना चाहें, अगर दूर ले जाना हो तो फिर इसके लिए मैं इसमें अमाउंट नहीं फिट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर दूर ले जाना रहेगा तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। आप लोग कितना दूर फेंकना है उसके आधार पर आप लोग यहाँ पर पैसा मेंशन कर सकते हैं। अलमीरा, दुछत्ती, लिफ्ट तथा छज्जे का रेट कवर्ड एरिया का आधा देना होगा। जो अलमीरा, दुछत्ती, लिफ्ट तथा छज्जे का रेट जो होता है वो कवर्ड एरिया का आधा देना होता है। लटक बीम अलग से इतना रुपये प्रति वर्ग फीट देना होगा। जैसे कितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो टोटल एरिया का ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ लोग होते हैं जो ना लटक बीम अलग से लेते हैं। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट बता दे रहा हूँ कि लटक बीम अगर आप सिर्फ लेना चाह रहे हैं, लटक बीम अलग से लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग वहाँ का रेट डाउन करेंगे तो यहाँ पर रेट अगर डालेंगे तो वही रेट आता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो लोग ना ऐसे ही करके आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बहुत बालकनी, पोर्च एवं 2 फीट से अधिक का प्रोजेक्शन कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होगा। कवर्ड एरिया का आधा दे होगा। आंगन तथा डक्ट कवर्ड एरिया में शामिल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मोमटी की नाप सीढ़ी के अलावा की जाएगी। कवर्ड एरिया के बाहर का कार्य उपरोक्त रेट में शामिल नहीं है। पेमेंट शेड्यूल के अनुसार पेमेंट साप्ताहिक एडवांस दे होगा। दरवाज़ा खिड़की बाद में देने पर दरवाजे लगाने का इतना रुपया प्रति नग अलग से देना होगा। जो भी दरवाज़ा अगर बाद में देते हैं तो उसका चार्ज अलग से देना होगा। पेमेंट शेड्यूल, आप पेमेंट शेड्यूल ध्यान से पढ़ लें, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। तो इसलिए पेमेंट शेड्यूल ध्यान से देखें और इसी प्रकार पेमेंट लें। अगर ज़्यादा भी ले लेते हैं तब भी नुकसान है और कम लेते हैं तो भी नुकसान है। तो इसलिए पेमेंट हमेशा बराबर लें, जैसे कि काम आसानी से पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले एडवांस जो है 10% लें, और न्यू से कुर्सी लेवल तक 25% लें, और कुर्सी से डोर लेवल तक 15%, और छत की ढलाई से पहले तक 20%, और छत की ढलाई के दिन 20%, क्योंकि शटरिंग वालों को भी देना रहता है तो इसलिए छत की ढलाई के दिन 20% लें। और अंदर प्लास्टर 8%, और फर्श लाल गिट्टी की कुटाई 2%। इतना सब करने के बाद आप हस्ताक्षर मालिक से करवा लें, इंजीनियर से करवा लें और ठेकेदार खुद कर लें। उसके बाद ये कार्य पूर्ण हो जाता है। आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं इसे भी शानदार वीडियो बना के लाऊं। और अगर इस पॉइंट में कोई भी पॉइंट अगर समझ न आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं रहा है, मैं अलग से उसको आपको समझाऊँगा।